हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने मॉर्निंग के टाइम से। और नाश्ते के लिए मैंने बनाई थी सिंपल सी चाय, और साथ में हम लोगों ने केकरस के साथ चाय को एंजॉय किया था। टोटल आज जो है वो देसी नाश्ता था, सिंपल और मज़े का। तो आज जनाब थे मुझे बहुत सारे काम, और जो लिस्ट में सबसे पहला काम था वो काम ये था कि आज मुझे कपड़ों को वॉश करना था, लॉन्ड्री को मुझे ऑन करना था। वैसे तो यहाँ अमेरिका में कपड़े धोने का जो सिस्टम है वो बहुत ही आसान है, और मेरे लिए तो बहुत ही आसान है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ही लॉन्ड्री है। और बस फटाफट ये है कि मैं कपड़ों को लॉन्ड्री में डाल लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ, फिर ड्रायर में डाल के उनको ड्राई कर लेती हूँ। तो लॉन्ड्री मैंने ऑन कर दी थी, और साथ में अब यहाँ पर मैं लंच की तैयारी करी थी। सिंपल सा लंच बनाऊँगी जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, और वो मैं बना रही हूँ माश की दाल। सिंपल तरीके से मैं माश की दाल बनाती हूँ, रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। माश की दाल को अच्छी तरह से आप वॉश कर लें, और सिर्फ इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट, बस ये दो चीज़ें डाल के आप उसको बॉईल कर लीजिएगा। अच्छा, कोशिश हमें यही करनी है कि पानी उतना ही डालना है जितनी हमारी दाल गलने में पानी यूज़ हो। आई मीन बहुत ज़्यादा पानी मत डालने, वरना फिर अक्सर लोग क्या करते हैं, जब दाल कुक हो जाती है तो पानी उसका फेंक देते हैं, स्ट्रेन कर देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। उतना ही पानी डालें जितने पानी में आपकी दाल कुक हो जाए, ठीक है। और वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से दाल को कुक कीजिएगा। बहुत से लोगों को थोड़ी सी आई मीन कि खड़ी खड़ी दाल पसंद आती है, बहुत से लोगों को थोड़ी सी मुशी सी सॉफ्ट सी पसंद आती है। मैं नॉर्मल रखती हूँ, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा खड़ी खड़ी मैं दाल को रखती हूँ। तो दाल जब गल जाती है तो फिर दूसरे पैन में यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है। अब आपकी मर्ज़ी, आप घी भी डाल सकते हैं, बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपली वेजिटेबल ऑयल लिया है, उसमें मैंने अनियंस डाली थी। और जब अनियंस थोड़ी सी सौटे हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी, तो फिर मैंने जो लाल वाली जो गोल मिर्चें होती हैं वो, और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी मैंने कट करके साथ में ऐड करी थी। और जब हमारी अनियंस थोड़ी ब्राउन हो जाएगी तो फिर जो बॉईल की हुई दाल थी वो मैंने इसमें ऊपर से ऐड कर दी थी। बहुत मज़े की दाल बनती है, बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये तो हो गई दाल की रेसिपी जो मैंने क्विकली आप लोग के साथ शेयर कर दी है। वैसे मैं एक और तरीके से भी ये वाली माश की दाल बनाती हूँ। उसमें मैं पूरा टमाटर के साथ ना मसाला भूनती हूँ, और वो थोड़ी और चटपटी मसाले वाली बनती है। लेकिन ये जो सिंपल वाली रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये भी बहुत मज़े की बनती है। तो आज मैंने ये सिंपल वाली दाल बनाई थी। साथ में मेरे पास कुछ सीख कबाब का ना लेफ़्ट ओवर कीमा रखा हुआ था, मैरिनेट किया हुआ ही। तो साथ में मैंने सीख कबाब बना लिए थे, और साथ में पराठे बनाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का ये जो लंच था वो हमारा तैयार हुआ था। तो लंच यहाँ पे हमने एंजॉय किया। उसके बाद मैंने अपने जो बर्तन थे वो मैं वॉश करने के लिए खड़ी हो गई, और फिर यहाँ से जो है ना असल तकरार वो स्टार्ट हुई। तो जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, आज संडे था, ऑलमोस्ट यहाँ पे गुजर ही चुका है, और आज फादर्स डे भी था। तो मैंने अपने हस्बैंड से पहले ही कहा था कि कुछ प्लान कर लेते हैं, हम बाहर चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, देख लेंगे, और जैसा जब दिन आएगा और अयान जब जिम से आएगा तो फिर हम लोग कुछ डिसाइड कर लेंगे। और यहाँ पर आज मैं अपने इतने सारे जो काम है उनकी लिस्ट में बना के बैठी थी कि आज लॉन्ड्री भी करूँगी, थोड़ी सी मुझे डीप क्लीनिंग भी करनी थी। और फिर मुझे लगा कि आज कोई प्लान नहीं होगा तो मैं घर में ही कुछ अच्छा सा डिनर बना लूँगी अपने हस्बैंड के लिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग भी कर लेंगे। और आज वैसे हमारे पास थोड़ा वेदर भी अच्छा था, और थोड़ा सनी वेदर था। तो उन्होंने कहा चलो हम बाहर चलते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि मुझे घर के कुछ काम करने हैं। मैंने लॉन्ड्री ऑन की हुई है, कपड़े ऑलरेडी ड्राई हो चुके हैं। और मैं कभी भी जब कपड़े वॉश जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं ना, तो मैं उनको साइड में नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने धुले हुए कपड़ों को साइड में रख दिया, या बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि क्लीन बैग में डाल के उसको साइड में रख देते हैं। बस अगर हमने एक दफ़ा ये काम कर लिया ना, तो यकीन जाने फिर ये जो लॉन्ड्री को सेट करने का काम है ना, वो नहीं होता। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा नहीं, आप मुझे थोड़ा टाइम दें, जब तक मेरे ये सारे काम ख़त्म नहीं होंगे तो मैं आपके साथ बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो वो थोड़ा सा नाराज़ हुए, तो मुझे बोलने कि तुम हमेशा ऐसा करती हो, जब तक तुम्हारा किचन क्लीन नहीं होता, जब तक तुम्हारे घर के सारे काम नहीं होते, और अगर मैं तुमसे कहता हूँ तो तुम बाहर नहीं जाती हो। और कौन हमारे घर में विज़िट करने के लिए आ रहा है, ऐसा कौन सा स्पेशल मेहमान हमारे घर में आ रहा है जिसके लिए ये आपको पूरी क्लीनिंग करनी है। तो देखिए, बात ये नहीं होती है। जिन लोगों को शौक़ होता है ना अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखने का, क्लीन रखने का, सारे काम वक्त पे करने का, तो वो इसी तरह से करते हैं। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ, और मैं बस चाहती हूँ कि हमेशा मेरा घर पूरा
पूरा क्लीन रहे, ऑर्गेनाइज़ रहे। आई नो कि ये कोई बहुत अच्छी आदत भी नहीं है, क्योंकि समटाइम्स आपकी ये जो आदत है वो आपको ही परेशान करती है, आपको ही एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं थोड़ी-सी फ्लेक्सिबल हो जाऊँ, और ज़रूरी नहीं है कि हमारा घर हमेशा क्लीन रहे, हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहे। ख़ासकर जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, उन घरों को हमेशा ऑर्गेनाइज़ रखना, क्लीन रखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी शुरू से आदत ऐसी है, जब मेरे बच्चे दोनों छोटे भी थे, तब से मैं ऐसा ही करती हूँ। हर काम को मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम पे कर लूँ। ख़ैर, थोड़े से हस्बैंड का मेरे मूड ऑफ हुआ और थोड़े से वो नाराज़ भी हुए कि ज़रूरी नहीं है कि हम सारे काम एक ही दिन करें और उसी टाइम पे करें। कभी-कभी आप घर को इस तरह से भी छोड़ दिया कीजिए कि कोई ख़ास हमारे घर में गेस्ट नहीं आ रहा है, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा ही घर को क्लीन रखने में अपना सारा टाइम जो है ना वो स्पेंड करती हूँ कि घर का ये वाला कॉर्नर मैं साफ़ कर लूँ, अब घर की डस्टिंग मुझे करनी है। और मैं यही सोचती रहती हूँ कि अब घर के कौन से कोने में मैं कोई नई चीज़ ऐड कर दूँ, और घर को मैं किस तरह से और ख़ूबसूरत बना दूँ, और किस तरह से मैं घर को और ज़्यादा जो है वो अच्छा कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मेरी सास भी जो है ना वो मुझे हमेशा इसी बात पे डाँटती थी कि जब भी तुम देखो हमेशा तुम क्लीनिंग करती रहती हो और हमेशा तुम घर के काम करती रहती हो, और क्या ज़रूरत है घर को इतना क्लीन करने की। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके फैमिली वाले उनको कहते हैं कि भई आप घर का काम कर लीजिए, घर को क्लीन कर लीजिए। लेकिन मेरे साथ जो है वो सिचुएशन शुरू से ही बिल्कुल ऑपोज़िट रही है। मेरी सास भी हमेशा मुझे इसी बात पे ना तनकीद किया करती थी कि नाज़िया, थोड़ी देर तो रेस्ट करो, तुम क्या हमेशा कभी बर्तन धो रही हो, कभी किचन के कैबिनेट साफ़ कर रही हो। तो वो भी बस मुझे हमेशा यही कहती हैं कि रेस्ट किया करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम घर के जो क्लीनिंग है, घर के कामों में अपना इतना जो है टाइम जो है वो लगा देती हो। ख़ैर, तो थोड़ी-सी मैंने बातें भी सुनी, लेकिन मैंने हस्बैंड से कहा थोड़ा-सा टाइम दे दीजिए। जल्दी-जल्दी से मैंने अपनी जो लॉन्ड्री थी उसको उठा के सही से रखा, आई मीन जगह पे रखा, और जल्दी से मैं क्विक तैयार हुई हूँ, और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। थोड़ी-सी हमने आउटिंग की थी पार्क में, उसके क्लिप्स लेना मैं भूल गई। अच्छा, डिनर करने हम जा रहे थे, ये एक अमेरिकन रेस्टोरेंट है। तो अच्छा, असल में बात ये है कि मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को जो देसी खाना है वो इतना ज़्यादा जो है पसंद नहीं है, क्योंकि घर में मैं टोटली कोशिश मेरी यही होती है कि मैं देसी खाना बनाऊँ, साथ-साथ में मैं कुछ अमेरिकन फूड भी बनाती हूँ, पास्ताज़, लज़ानिया, इस तरह के जो फ़ास्ट फूड हैं, बर्गर्स वगैरह वो भी बनाती हूँ। लेकिन मोस्टली 80% जो खाना बनता है वो देसी खाना बनता है। और रिसेंटली ही अभी हम लोगों ने लास्ट वीक जो डिनर करने गए थे वो हम देसी रेस्टोरेंट गए थे, मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था। तो इस दफ़ा हस्बैंड को और मेरे बच्चों का मूड था अमेरिकन रेस्टोरेंट में जाने का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, खाना तो बहुत अच्छा होता है लेकिन जो मीट होता है वो हलाल नहीं होता। तो हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं इस तरह के जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। तो हमारे पास सी फूड का ऑप्शन होता है। वैसे इस वाले रेस्टोरेंट में श्रिम्प और यहाँ के जो फ़िश एंड चिप्स है बहुत अच्छी होती है। लेकिन आई डोंट नो इस दफ़ा क्या हुआ, जब हम यहाँ पे गए, डेनिस नाम है इस रेस्टोरेंट का, और यहाँ पे जो फ़िश एंड चिप्स मिलती थी बहुत मज़े की होती थी। लेकिन जब हम इस दफ़ा गए तो इस दफ़ा मेन्यू में वो ऑप्शन था ही नहीं, या तो हो सकता है डिसकंटिन्यू हो गई हो। तो या तो समटाइम्स ऐसा भी होता है जब बहुत ज़्यादा लोग एक चीज़ को पसंद नहीं करते हैं तो वो उसको ख़त्म कर देते हैं अपने मेन्यू में से। तो फिर हमारे पास यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं था, हमने जो वेजिटेरियन ऑप्शन था उसी को पिक किया। साथ में मैं आपको दिखाती जाऊँगी, ये नाचोस वगैरह की ट्रेस थी, और इसके साथ मैंने एक वेजी लोडेड ऑमलेट ऑर्डर किया था। तो बहुत अच्छा था, आई मीन, लेकिन वही बात है कि हम इसमें मीट एंजॉय नहीं कर सके थे। लेकिन इट्स ओके, कभी-कभी हमें इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी कंसिडर करना चाहिए, और डिफ़रेंट डिफ़रेंट फूड को एंजॉय करना चाहिए। और इसी तरह से बच्चों में भी एक आदत होती है कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे मीट नहीं होगा हम वहाँ पे फूड को एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसके साथ हम लोग ने मैक एंड चीज़ भी ऑर्डर की थी जो बेक थी, मैंने पैनकेक्स ऑर्डर किए थे, और मुस्कान और अयान ने डिज़र्ट भी ऑर्डर किए थे, कुछ स्मूदीज़ भी हमने ऑर्डर की थी। लेकिन जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोगों के लिए क्लिप्स शूट कर लिए थे, और कुछ जो हैं वो क्लिप्स मुझसे मिस हो गए, क्योंकि साथ-साथ मैं रील्स भी बना रही होती हूँ, तो समटाइम्स रील्स और व्लॉग दोनों के चक्कर में ना मेरे कुछ जो क्लिप्स हैं वो मिस हो जाते हैं। आई मीन, मैं इंस्टाग्राम पे भी चीज़ें पोस्ट करती हूँ। अगर आप में से कोई चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मैं अपनी जो आईडी है वो यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे
पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी मैं बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ, डेली स्टोरी भी पोस्ट करती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे सा नए कंटेंट में आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।